उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में युवती के साथ छेड़खानी मामले में पुलिस एक्शन में दिखी। वीडियो में कान पकड़े दिख रहा एक शख्स कुशीनगर के कप्तानगंज नगर का रहने वाला है। इस युवक पर आरोप है कि इसने एक युवती से छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत युवती के पिता ने की थी। इसके बाद पुलिस ने 6 घंटे के अंदर आरोपी को दबोच लिया और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी कान पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। आरोपी ने युवती के सामने कान पकड़कर दीदी मुझे माफ कर दो की गुहार लगाने लगा। माफी मांगते हुए आरोपी ने कहा कि आज के बाद अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। कानपुर में रविवार शाम एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान एक शख्स बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी करने से हुई। इस टिप्पणी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग युवक के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद कुछ युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ उपद्रवी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर में एक युवक की गोली मारने की वारदात सामने आई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक को अज्ञात बदमाशों ने पीछे से गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार पहले 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके बाद महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया डीबीटी के माध्यम से होगी, ताकि पैसा सीधे खाते में पहुंचे और पारदर्शिता बनी रहे। इस योजना के तहत महिलाओं को अपने मनपसंद रोजगार की शुरुआत करने में आर्थिक मदद और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना को लेकर नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अब इसको लेकर आज संसद भवन में एक मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। मॉक पोल का उद्देश्य सांसदों को मतदान की प्रक्रिया का अभ्यास कराना है, ताकि वास्तविक चुनाव के दिन किसी प्रकार की गलती न हो। मॉक पोल का आयोजन आज दोपहर 2:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसदों को मॉक पोल में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 9 सितंबर को होने वाली उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में भी सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। और खबर बिहार के कटिहार से, जहां पूर्णिया से भागलपुर जा रही बस आग का गोला बन गई। हादसे में 45 यात्री सुरक्षित बच निकले। बस तेज रफ्तार में थी, तभी धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। आग लगते ही बस में सवार लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि सूझबूझ और समय पर बस को रोकने के कारण सभी बस सवार सुरक्षित बाहर निकल सके। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बिजली पोल से टकराई बाइक। हादसे में हेलमेट पहने बाइक चालक समेत 2 की मौत हो गई। बहराइच के महसी मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चाचा भतीजे के रूप में हुई है, जो अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। घटना उस समय हुई जब दोनों बलवापुर बाजार जा रहे थे। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई। बिजली का खंभा दरक गया, बाइक के परखच्चे उड़ गए और हेलमेट तक टूटकर दूर जा गिरा। स्थानीय लोगों ने जब मौके पर पहुंचकर देखा, तब तक दोनों के सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो चुकी थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार और ओवरटेक करने की कोशिश किस तरह महंगी पड़ गई। बारामूला में तेज रफ्तार के कारण एक कार ओवरटेक करते समय बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोग और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उरी से बारामूला जा रही 2 गाड़ियां बोनियार के पास आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच कर रही है।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ से सामने आई एक जुगाड़ एक्सप्रेस की तस्वीर, जो ट्रक या बस नहीं बल्कि ओवरलोडेड बाइक की कहानी है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। पूर्वांचल के भाई साहब अपने ही अंदाज में इसका मखौल उड़ाते नजर आए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक पर 3 लोग सवार हैं। ऊपर से 3 चारपाई भी ऐसे लदी है मानो पूरा फर्नीचर शिफ्टिंग निकल पड़ा हो। हेलमेट वो तो लटकाने के लिए होता है, सिर पर लगाने का झंझट क्यों उठाना। सुरक्षा की धज्जियां उड़ाते ये जुगाड़ एक्सप्रेस ऐसे फराटा भर रही है मानो नियम कानून किसी और दुनिया के लिए बनाए गए हों। हिमाचल में पहाड़ पर पत्थरों की बरसात, चंबा में महज 5 सेकंड के फासले से कार हटाने वाले शख्स की जान बची। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की मार थम नहीं रही है। चंबा में वाहनों और घरों पर बड़ी चट्टान गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। हालात देख वहां पर खड़ी कार का मालिक अपनी कार को बिना कवर हटाए जल्दी से उस जगह से हटाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान एक बड़ी चट्टान पहाड़ से आकर लखनऊ के खजूहा से आवारा सांडों का आतंक सामने आया। यहां सांड ने दादा और पोते पर अटैक कर दिया। टक्कर, गुस्साई भीड़ ने फूंकी गाड़ी। हापुड़ में जमकर बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। हापुड़ में बवाल की ये तस्वीर ई रिक्शा चालक की मौत के बाद की है। गुस्साए ग्रामीणों ने बीच सड़क पर शव रखकर न सिर्फ जाम लगा दिया बल्कि स्कॉर्पियो को फूंक डाला और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक रिक्शा चालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और इससे पहले कि स्कॉर्पियो चालक गाड़ी को भगा ले जाता, लोगों ने स्कॉर्पियो को पकड़ लिया और उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते स्कॉर्पियो धू धू कर खाक हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई, आनन फानन में 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। और भाई आप सारे लोगों से मेरा यही जल्दी से अनुरोध है से रहें और बॉडी को हटा के एक तरफ कर लें। लोगों को संभालते हुए हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की और आक्रोशित लोगों को तितर बितर कर हालात पर काबू पाया। पुलिस ने बीच सड़क से मृत ई रिक्शा चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस घटना के बाद पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई। बॉडी उठने के बाद में चोरी से कुछ शरारती तत्वों ने किया। हम उन तत्वों की पहचान कर रहे हैं और उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। जिस व्यक्ति के द्वारा ये स्कॉर्पियो चलाई जा रही थी, जिसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया गया, उसको हिरासत में पहले ही ले लिया गया था। लोगों को बताया तो लोग बाग इस बात से संतुष्ट हो गए और जाम को उन्होंने खोल दिया। लेकिन शरारती तत्वों के द्वारा पिछली जो कार्रवाई करी गई है उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे, उनको चिन्हांकित करेंगे। तेज रफ्तार और उसके गंभीर परिणाम। बंद कराओ जो यहाँ से इसका स्थान। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। बावजूद इसके ना इस तरह के मामलों में कमी आ रही है और ना ही अपनी जान के साथ ही दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों की सोच बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।